इतिहास गवाह है 24 घंटे के भीतर जितना पतन इस नेता का हुआ है इतना पतन किसी को नहीं हुआ। जितनी गालियां राघव चड्ढा को मिल रही हैं इतनी गाली आज तक के इतिहास में 24 घंटे के भीतर किसी राजनेता को नहीं मिली होंगी। इन्होंने जनता के सीने पर चाकू चला दिया है, खंजर घोंपने का काम किया है। आम जनता को पहले लगता था राघव चड्ढा वास्तव में एक अच्छा नेता है, एक बढ़िया नेता है। राघव चड्ढा के इस बयान को पहले सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बिना सर्फ के ही धुलाई कर देती है। राघव चड्ढा ऐसा बोल रहे हैं। राघव चड्ढा की जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, पहले 14.6 मिलियन फॉलोवर थे राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर, लेकिन उसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूं 13.4 मतलब 1.2 मिलियन फॉलोअर्स राघव चड्ढा के घट गए हैं। 24 घंटे के भीतर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर घटना यह बताता है कि राघव चड्ढा की अहमियत जो पहले थी वो अहमियत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कमेंट पर जरा आप लोग नजर डालिए दोस्तों। लोग लिख रहे हैं कि 1 मिलियन अनफॉलो कर रहा हूं अभी, और मतलब यही कमेंट है, यही लोग बोल रहे हैं, लिख करके कमेंट करके लोग अनफॉलो कर दे रहे हैं। पहले ही धोखा दिया, अब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग कमेंट बॉक्स में साफ तौर पर लिख रहे हैं। राघव चड्ढा की हैसियत, राजनीतिक हैसियत पहले कुछ नहीं थी, 0 बटा सन्नाटा आदमी था। केजरीवाल में लाख बुराई क्यों ना हो, केजरीवाल तो मनुवादी है, दुनिया जानती है, लेकिन केजरीवाल ने ठाकुर समाज से आने वाले राघव चड्ढा को आगे बढ़ाया। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। मात्र 26 साल उम्र थी राघव चड्ढा की, 2015 में ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। 2019 में मतलब 29 साल की 30 साल की उम्र में जो है 29-30 साल की उम्र में रमेश बिधूड़ी के सामने चुनाव मैदान में उतार दिया आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को। 2020 में इनको विधायक बना दिया गया, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बन गए। इसके बाद 2022 में 33 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा राज्यसभा के सांसद बन गए, और उस समय इनकी उम्र 33 साल थी। मतलब अभी मेरी उम्र जो है लगभग 28 साल है, और मेरे से कम उम्र में ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन गए थे। सांसदी के लिए मैदान उतार दिया गया था, लेकिन अब संजय सिंह और केजरीवाल को यही लग रहा है कि हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। संजय सिंह इस समय केंद्र बिंदु में है। संजय सिंह की तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन मर्द संजय सिंह किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी में एक ही मर्द नेता है, उसका नाम है संजय सिंह, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। संजय सिंह खुल करके बोलते हैं, लिखते हैं, और अब
राघव चड्ढा की फजीहत पूरे देश में हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और डर के मारे राघव चड्ढा चले गए भारतीय जनता पार्टी में। फिर से राघव चड्ढा के उस बयान को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। अब आप बताइए मुझे, जो आदमी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के बैनर तले ये बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डराती है, और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा के पास सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई ही नहीं, इसके साथ साथ उसके पास सीडी भी है। सुरेंद्र राजपूत ये बोल रहे हैं भाजपा के पास ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, आईटी है। मतलब राघव चड्ढा को सीडी से डर लग रहा था। राघव चड्ढा ने इसीलिए आम आदमी पार्टी को तोड़ा। 10 में से 7 राज्यसभा के सांसदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चौखट पर पहुंच गए, और राघव चड्ढा को लग रहा है कि राघव चड्ढा को केंद्र की सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जानकारों की माने तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राघव चड्ढा की अहमियत खत्म हो गई है। राघव चड्ढा के पास एक ही टास्क है। राघव चड्ढा अगर पंजाब की सरकार को नहीं गिरा सकते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं गिरा पाएंगे तो राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी भी बाहर कर देगी या साइड कर देगी। होने और ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राघव चड्ढा अब बीच मझधार में फंस गए हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई है। केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, क्या वे लोग जिंदा नहीं हैं? जेल से बाहर नहीं आए? जेल तो मायावती जी भी गई थी। जेल तो हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी भी गए थे। जेल कौन जाता है? जेल आप क्यों जा रहे हैं? सबसे अहम सवाल यह होता है, आप जेल जा क्यों रहे हैं? गलत काम करके जा रहे हैं, अच्छा काम करके जा रहे हैं? राघव चड्ढा के मुताबिक भाजपा को इन्होंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये डर गए थे। इनके पास बहुत सारे इलीगल काम थे, भाजपा ने डरा दिया। मित्तल की बात कर लीजिए, मित्तल जी तो 9वें 10वें दिन ही भाजपा में निकल लिए। एक नजीर पेश की गई, राघव चड्ढा को जेल भेज दिया जाएगा और इनकी वाइफ का क्या होगा? कोई हेमंत सोरेन की वाइफ की तरह तो राघव चड्ढा की वाइफ है नहीं, मजबूत है दिमागी रूप से। खैर, राघव चड्ढा का पतन हो रहा है। हम लोगों की आंखों के सामने फॉलोअर्स घट रहे हैं राघव चड्ढा के, और ये आंकड़ा पता नहीं कहां तक जाएगा। हो सकता है कि 1-2 लाख फॉलोअर ही बचे जो कुछ फर्जी हो, क्योंकि सवालों के घेरे में हमेशा जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के फॉलोअर्स कितने हैं, सवालों के घेरे में रहते हैं। नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लीजिए आप, मोदी जी के पास कितने फॉलोअर्स हैं, और भारत में ट्विटर के यूजर कितने हैं? क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं मोदी को? नहीं फॉलो कर रहे हैं। फॉलोअर्स आए कहां से? विदेश के लोग क्यों फॉलो करेंगे जिनको हिंदी आती नहीं? हिंदी से कोई मतलब नहीं है। और कितने लोग फॉलो करते हैं? कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष फॉलो कर रहे हैं मोदी जी को? मुझे नहीं लगता दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं
सभी के सर्वोच्च लीडर मोदी जी को फॉलो करते हो? असंभव। वहां की पब्लिक फॉलो करती हो? असंभव। रिएक्शंस क्या है, कमेंट्स कितने हैं, पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। खैर, इस वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन राघव चड्ढा का जो पतन हो रहा है वो जनता ही कर रही है और वे खुद अपना पतन करवा रहे हैं। धन्यवाद।